एक छोटे से गांव के किनारे घना जंगल था। उसी गांव में एक गरीब लड़का रहता था। नाम था छोटू। उसके माता पिता नहीं थे। वह अकेला ही अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वह दिन भर गांव में छोटे मोटे काम करके अपना पेट भरता था। छोटू का दिल बहुत साफ था, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई अपना नहीं था। रात को जब वह अकेला बैठता तो अक्सर आसमान की तरफ देखकर कहता, काश मेरा भी कोई दोस्त होता। एक दिन जब छोटू जंगल के किनारे लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था, तभी उसे झाड़ियों के पीछे से दर्द भरी आवाज सुनाई दी। हूं 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 हूं। छोटू डरते डरते आगे बढ़ा। उसने देखा कि एक छोटा सा हाथी का बच्चा जमीन पर गिरा हुआ था। उसके पैर में गहरी चोट लगी थी और वह उठ भी नहीं पा रहा था। छोटू का दिल भर आया। अरे, तू तो बहुत दर्द में है, उसने धीरे से कहा। वह दौड़कर पानी लाया, अपने फटे कपड़े से पट्टी बनाई और हाथी के बच्चे के घाव पर बांध दी। उसने उसे प्यार से सहलाया। अब तू ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना, छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा। धीरे धीरे हाथी शांत हो गया। उसने अपनी छोटी सी सूंड से छोटू का हाथ पकड़ लिया, जैसे कह रहा हो, धन्यवाद। छोटू ने उसका नाम रखा गजराज। उस दिन के बाद छोटू रोज जंगल जाता और गजराज से मिलने लगा। वह उसे फल खिलाता, उसके साथ खेलता और उससे बातें करता। गजराज भी छोटू को देखकर खुश हो जाता। उनकी दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती गई। अब छोटू अकेला नहीं था, लेकिन खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। एक दिन कुछ शिकारी जंगल में आए। उन्होंने गजराज को देख लिया। अगर हम इस हाथी को पकड़ लें तो बहुत पैसे मिलेंगे, एक शिकारी ने कहा। उन्होंने गजराज को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। अगले दिन जब छोटू गजराज से मिलने आया तो उसने देखा कि गजराज उस जाल में फंसा हुआ है। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, छोटू बचाओ, जैसे उसकी आंखें कह रही थीं। छोटू का दिल टूट गया। डर मत, मैं तुझे बचाऊंगा, वह चिल्लाया। छोटू ने पूरी ताकत लगाकर जाल काटने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत मजबूत था। तभी शिकारी वहां आ गए। हट जा लड़के, यह हाथी अब हमारा है, उन्होंने गुस्से से कहा। छोटू ने हाथ जोड़कर कहा, कृपया इसे छोड़ दो, यह मेरा दोस्त है। लेकिन शिकारी नहीं माने। उन्होंने छोटू को धक्का दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ से खून बहने लगा। गजराज यह सब देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने जोर लगाकर जाल तोड़ने की कोशिश की। छोटू दर्द में होते हुए भी उठा और बोला, गजराज तू भाग जा, अपनी जान बचा। गजराज ने आखिरी बार छोटू की तरफ देखा और फिर पूरी ताकत से जाल तोड़ दिया। वह जोर से दहाड़ा और शिकारियों की तरफ दौड़ा। शिकारी डर गए और भाग गए, लेकिन तभी गजराज अचानक गिर पड़ा। जाल में फांसने और जोर लगाने की वजह से वह बुरी तरह थक चुका था। छोटू दौड़कर उसके पास आया। गजराज उठ, मुझे छोड़कर मत जा, उसकी आवाज कांप रही थी। गजराज धीरे धीरे सांस ले रहा था। छोटू रोते हुए बोला, भगवान इसे बचा लो, मेरे पास इसके अलावा कोई नहीं है। छोटू ने गजराज के पास बैठकर पूरी रात बिताई। उसने उसे पानी पिलाया, उसके सिर को सहलाया और खुद रोता रहा। सुबह हुई। गजराज ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसने अपनी सूंड से छोटू के आंसू पोंछे। छोटू खुशी से चिल्लाया, तू ठीक हो गया गजराज। तभी जंगल से कुछ और हाथी आए, शायद गजराज का परिवार। उन्होंने गजराज को घेर लिया, जैसे उसे वापस ले जाने आए हों। छोटू की आंखों में आंसू आ गए। अब तू मुझे छोड़कर चला जाएगा। गजराज ने छोटू को प्यार से छुआ, जैसे कह रहा हो, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। हाथियों का झुंड धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ गया। छोटू वहीं खड़ा रहा, अकेला। लेकिन कुछ ही पल बाद गजराज वापस दौड़ता हुआ आया। उसने छोटू को अपनी पीठ पर बैठा लिया। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए। अब गजराज रोज छोटू से मिलने आता था। गांव वालों ने भी छोटू को अपनाया और उसकी मदद करने लगे। छोटू अब अकेला नहीं था,
और गजराज भी नहीं। दोनों की दोस्ती हमेशा के लिए अमर हो गई।